सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विश्वरूपा कौन थे? जब देवताओं का और दानवों का युद्ध होता है उससे पहले इंद्रदेव अपनी सभा में विराजमान होते हैं और इंद्रदेव अपनी सभा में इतने मस्त थे, अप्सराएं नाच रही थी, तो उसी समय बृहस्पति देव आ जाते हैं। और जब बृहस्पति देव वहां आए तो इंद्रदेव ने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया और वो अपना अपमान समझकर उस सभा को छोड़कर चले गए और जाकर कहीं गुफाओं में कंदराओं में जाकर बैठ गए। शुक्राचार्य को पता लगा कि बृहस्पति देव नाराज हो गए हैं और दानवों को आक्रमण करने के लिए बोल दिए कि बृहस्पति देव प्रतिदिन देवताओं के लिए यज्ञ करते थे, हवन करते थे और इस यज्ञ में जो आहुति डलती थी वो देवताओं का भोजन था। देवताओं को शक्ति मिलती थी, हवन से ताकत मिलती थी। अब यज्ञ अनुष्ठान करने वाला कोई रहा नहीं तो देवता कमजोर पड़ने लगे, दानवों के साथ युद्ध हुआ। तब उन्हीं में एक देवता था जिसका नाम तवष्टा ऋषि था। तवष्टा एक ब्राह्मण था, देवता रूप माना जाता था, उसी का पुत्र था विश्वरूपा। बोलो हरे कृष्ण। अभी मैं इस कथा में पूछने वाला हूं आप सबसे कुछ ना कुछ, देखना ध्यान से, फिर देखते हैं ध्यान इधर है कि उधर है कि उधर पीछे है। तवष्टा का पुत्र था विश्वरूपा और विश्वरूपा के 3 मुख थे। तो बृहस्पति देव की जगह विश्वरूपा को बिठाया गया और विश्वरूपा को बिठाने के बाद वो यज्ञ अनुष्ठान करने लगा। एक बार में 3 आहुति इकट्ठी डालता था क्योंकि 3 मुख थे, 3 मंत्र एक साथ बोलता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो तवष्टा की पत्नी थी, विश्वरूपा की मां थी, वो दानवों की बेटी थी, इसलिए 2 मुख से आहुति देवताओं के लिए डालता था और 1 मुख से आहुति दानवों के लिए डालता था। युद्ध काफी लंबा चला और अंत में विजय देवताओं की हुई। जब इंद्रदेव को पता लगा कि विश्वरूपा ने 1 आहुति दानवों के लिए डाली है, 2 हमारे लिए डाली है, क्रोध आ गया और विश्वरूपा का वध कर दिया, विश्वरूपा को मार दिया। और विश्वरूपा जब मरा तो ब्रह्म हत्या लग गई इंद्रदेव को। और वो ब्रह्म हत्या जब इंद्रदेव को लगी तो उसका छुटकारा पाने के लिए दर दर भटके इंद्रदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के चरणों में गिरे कि मेरी ये ब्रह्म हत्या छुड़वा दो। तो ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया गया। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। बड़ी सुनने की बात है आप लोगों के लिए। पहला भाग ब्रह्म हत्या का पृथ्वी को दिया गया कि पृथ्वी को यह भाग दिया जाता है कि पृथ्वी में खड्डे अपने आप होते रहेंगे और अपने आप भरते जाएंगे। दूसरा भाग वृक्षों को दे दिया कि वृक्षों के अंदर से जो गोंद निकलता है, देखा होगा आपने, पेड़ों के अंदर से गोंद बहता है, वो ब्रह्म हत्या है। अपने आप वो गोंद बाहर निकल जाता है, अपने आप ही बंद हो जाता है, वो ब्रह्म हत्या है। तीसरा भाग जल को दे दिया कि जल पर काई अपने आप आ जाती है और काई अपने आप हट जाती है महाराज, जल के ऊपर। और चौथा भाग स्त्रियों को दे दिया ब्रह्म हत्या का कि मासिक, जो स्त्रियों को मासिक महीने में 7 दिन के लिए वो अशुद्ध हो जाती हैं, वो ब्रह्म हत्या ही है। ये चौथा भाग स्त्रियों को दे दिया गया। ये 4 जगह ब्रह्म हत्या बांट दी गई। कहा गया कि जो व्यक्ति बिना पूजन के, बिना आज्ञा के धरती माता को खोदेगा, मिट्टी खुदाई करेगा, उसको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। जो व्यक्ति पेड़ की पूजा किए बिना, आज्ञा किए बिना हरे भरे पेड़ को काटेगा, उसको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। जो व्यक्ति चलते जल में गंदगी डालेगा, मलमूत्र डालेगा, उसको ब्रह्म हत्या लग जाएगी।
जो व्यक्ति इन 7 दिनों में गृहस्थ जीवन में जाएगा उसको भी ब्रह्म हत्या लग जाएगी। 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया गया, तो 4 ब्रह्म हत्या बट गई, इंद्रदेव की ब्रह्म हत्या हट गई। तपस्या ऋषि ने अपने पुत्र का बदला लेने के लिए एक यज्ञ अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान से, उस यज्ञ से एक राक्षस रूप में एक वित्रासुर नाम का राक्षस निकला। वित्रासुर नाम का राक्षस बाहर आया और उसने देवताओं के साथ युद्ध किया। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान श्री हरि के चरणों में गए और हरि के चरणों में जाके प्रार्थना की। तो भगवान श्री हरि ने उनको एक रास्ता बताया कि पृथ्वी पर दधीची नाम का ऋषि है जो कठोर तपस्या में रहता है, उनसे जाकर उनके शरीर का हड्डियों का दान मांग लो, उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ और उस वज्र से वित्रासुर का वध होगा। तब सभी देवता दधीची ऋषि के पास गए, प्रार्थना की। दधीची ऋषि ने अपना शरीर दान कर दिया, अपनी हड्डियां दान कर दी और उन्हीं की रीढ़ की हड्डी से एक वज्र बनाया गया जो इंद्रदेव के पास रहता है और उसी वज्र से वित्रासुर का वध किया गया। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, देव, दानव, मनुष्य, किसी से। वित्रासुर का अंत हुआ।